हमारे बीच मन्नू दीदी जी हैं। आपका परिचय तो यहाँ आने वाले सभी को है, फिर भी कुछ लोग हर बार नए शामिल होते हैं। आप 30 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी जीवन में हैं। बाल ब्रह्मचारी जीवन शुरू से ही आपने अपनी पढ़ाई पूरी करते ही अपनी माता जी के साथ आप आते थे। आपने निश्चय किया कि इस लाइफ में एक बहुत सुंदर सादगी वाला जीवन जीना है और खुद भी मेडिटेशन सीखना है और यहाँ की सब नियम मर्यादाएं पालन करनी है और दूसरों को भी बहुत शांत खुशहाल कैसे रहा जाए सिखाना है। आपने बहुत लंबे समय तक हिमाचल में भी अपनी सेवाएं दी। फिर सेक्टर 33 में हमारा बड़ा आश्रम है, वहाँ पे आपने खुद को भी बहुत मेहनत किया अपने ऊपर। और माउंट आबू जो ब्रह्मा कुमारी का हेड क्वार्टर है, वहाँ से ट्रेनिंग लिया, जैसे कि ब्रह्मा कुमारी की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद आपको पंजाब में कई स्थानों पर सेवाओं में भेजा गया। आपने बहुत ही कुशल तरीके से सबके साथ मिल के चल के दिखाया। बहुत लोग इस लाइफ में भी आ जाते हैं लेकिन मिल के चलना कठिन होता है, लेकिन आपने बहुत प्यार से सबके साथ बहुत स्थानों पर आप रहे। और अभी कविता दीदी जी के साथ आप लंबे समय से चंडीगढ़ में कई सेक्टरों में आप रहे। अभी सेक्टर 43 में वर्तमान समय में अपनी सेवाएं देते हैं। तो आज के दिन जन्माष्टमी के बारे में दीदी जी जो आपके मन में विचार हो वो रखें। आदरणीय मन्नू दीदी जी। ओम शांति। आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत मुबारक हो। और आज इतने अच्छे सुंदर मौके पर हम इकट्ठे हुए हैं। और दुनिया में भी जन्मदिन तो होते हैं, जन्माष्टमी माना ही श्री कृष्ण का जन्म, लेकिन ये जन्मदिन कुछ खास है क्योंकि वो इतनी दिव्य आत्मा, महान आत्मा, पवित्र आत्मा श्री कृष्ण का जन्म इस तरह से बड़े पूरे भारत के अंदर तो क्या बार विदेशों में भी बड़े अच्छे तरीके से मनाया जाता है। और श्री कृष्ण को सब इतना प्यार करते हैं कि उनके इतने ढेरों नाम, वैसे भी जो प्यारा होता है उसके ही अनगिनत नाम रखे जाते हैं। तो कहीं उनको मनमोहन, लल्ला, लड्डू गोपाल, कई नामों से प्यार से पुकारा जाता है। और ये छवि ऐसी है कि जैसे ही हम नाम लेते हैं तो चेहरे पर वो बड़ी खुशी का भाव आता है। और इसमें हम सीखेंगे क्या? वो तो थे ऐसे ऊंचे चरित्र वाले, लेकिन हमारा जीवन कैसा होना चाहिए तो उनके जीवन से एक एक चीज सीखने की है। और इसका बड़ा ही सुंदर एक आध्यात्मिक रहस्य है। चित्रों में ज्यादातर दिखाते हैं श्री कृष्ण के आगे मटकी भरी हुई माखन की, तो वो माखन भी बहुत अच्छा लगता है छोटे बाल रूप में उस माखन का खाना। पर यहाँ आध्यात्मिक रूप से बात आती है कि हमारा जीवन ही एक मटकी की तरह है, जहाँ हम दूसरों की विशेषताओं को अपने जीवन में जब उतारते हैं, एक एक से जब सीखने को मिलता है और वो विशेषताएं ही जीवन में एक माखन का रूप बनकर रह जाती है। और वही विशेषताएं हम एक दूसरे को बांटते हैं। तो श्री कृष्ण जब दिखाते माखन लेते थे तो अकेले नहीं खाते थे, उनके सखा भी बहुत सारे उनके साथ उस चीज का आनंद लेते थे। पहले माखन चुराना और फिर मिल बांटकर उसे खाना। तो ये विशेषताओं रूपी माखन जितना हम अपने जीवन में धारण करते और दूसरों को देते, वैसे भी जो चीज जिसके पास होगी वही दूसरों को देगा। तो इसीलिए हमेशा अपने पास अच्छा हमें जमा करके रखना है। ये नहीं कि किसी के पास कोई नेगेटिविटी है या उसने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया, मेरे लिए क्या सोचा, तो आप समझ सकते हैं उस जीवन रूपी मटकी के अंदर फिर हम क्या जमा कर रहे हैं। और वैसे भी शुद्धि में ही एक आनंद है, सुकून है। घर से बाहर कहीं गए हैं कोई लंबे टाइम के लिए, जब आते हैं पता चले वो मई जून का महीना है और खूब आंधी तूफान चल रहा होता है, घर आते ही क्या लगेगा, पहले अनकंफर्टेबल लगता है ना। जब तक घर की शुद्धि ना हो तब तक सुकून से बैठने को मन भी नहीं करता। तो इसी तरह अंदर माखन का सफेद रंग इसीलिए ऐसा दिखाया है कि जीवन ही हमारा ऐसा शुद्ध पवित्र बने जिसमें हम बड़े चैन और आराम से रह सकते हैं।
कोई आंख में भी एक हल्का सा तिनका या कण गिर जाता है आंधी चलने पर तो कितनी अंदर बेचैनी हो जाती है। तो जीवन के अंदर जब जरा सी भी कोई नेगेटिविटी आ जाती है तो वो हमारे जीवन के अंदर, मन के अंदर इतनी ज्यादा हलचल पैदा कर देती है, और वो हलचल को अगर कंट्रोल नहीं किया जाता तो वो रातों की नींद भी खराब कर देती है, और फिर धीरे धीरे इंसान डिप्रेशन की ओर जाने लगता है। तो इसीलिए हमेशा याद रहेगा कि भगवान ने हमें बहुत कुछ दे रखा है, उस परमात्मा ने, तो हमें दुआओं का खजाना जमा करके रखना है और वो देना है। फिर दिखाते उनका जन्म जेल के अंदर दिखाया, लेकिन वो इतने पावरफुल हैं कि जेल के ताले तक खुल गए, यमुना ने भी रास्ता दे दिया। तो जब हम अंदर से शक्तिशाली बनेंगे, अब अपने लिए है कि जब हमारा अस्तित्व शक्तिशाली और इतना प्योर होगा पॉजिटिव थॉट्स के कारण, एक अच्छे नजरिए के साथ अपने जीवन को जिएंगे, तो जीवन में जितने भी कोई बंधन हैं, कोई भी इस तरह के बंधन, परिस्थितियां, तो वो सब अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। जिन बंधनों में हम बंधे हुए हैं, आज इंसान बहुत सारे बंधनों में बंधा हुआ है। कहने को है कि बड़ी फ्रीडम है, हम हर तरह से स्वतंत्र हैं, आजाद है, लेकिन मन के बंधनों में ही बहुत ज्यादा बंध चुका है। किसी ने कोई बात कही, सालों साल तक याद रखता है, मन में वो गांठ बांध के रखनी। तो यही बंधन है। जब हम शक्तिशाली बनेंगे, अंदर का अस्तित्व हमारा इतना प्योर बनेगा, तो अपने आप ही सारे बंधन टूट जाएंगे। अपने आप ही आपका जो रास्ता रोकने वाले हैं, आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं, चाहे घर में है चाहे ऑफिस में है, वो सब आपको रास्ता देने लग जाएंगे। लेकिन वो तब तक नहीं देंगे जब तक हम औरों की नेगेटिविटी का बोझ अपने मन के ऊपर रखेंगे। खुद को हमने खुद ही बांध रखा है। इसीलिए परमात्मा कहते छोड़ो तो छूटो, और वो छूटना किसके हाथ में है? हमारे हाथ में ही है। किसी जगह किसी को एक कह दिया जाए कि आप यहीं टिक के बैठे रहो सारा दिन, तो मुश्किल हो जाएगा। पर वो हमारे ऊपर है ना, बैठना ना बैठना। दूसरे ने तो कह दिया, लेकिन वो आगे हमारी चॉइस है कि हम क्या करते हैं। तो इसीलिए अपने मन की शक्तियों को ये समेटने का टाइम है। और फिर लड्डू गोपाल भी उनको कहते हैं। लड्डू गोपाल बड़ा सुंदर ऐसा नाम है। और आपने देखा है लड्डू बनता कैसे है? बूंदी के दानों से बनता है ना। तो लेकिन उसमें भी वो दाना बिखरा बिखरा होता है, लेकिन जब मिठास डलती है तब उसका रूप इकट्ठा बनके वो लड्डू का रूप बनता है। और उन्हें क्यों लड्डू गोपाल कहा? क्योंकि हर एक के मन में कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए रूखापन है, फीकापन है नहीं अच्छा। आजकल लगभग ऐसा हो ही जाता है, क्योंकि हर एक के अंदर बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है एक दूसरे के लिए, और वो एक्सपेक्टेशंस जब पूरी नहीं होती तो ऐसे ही रूखे रूखे नीरस से बने रहते हैं। तो श्री कृष्ण ने क्या किया? हर एक के अंदर वो मिठास भरी और उन सबको समेट के एकता के सूत्र में बांधा। तो कुछ ना कुछ तो कर्म की बैकग्राउंड होती है, तभी तो नाम पड़ता है। बिना कर्म के तो कोई सम्मान भी नहीं देता। तो इसीलिए उन्होंने ऐसा किया कि हर एक अपने व्यवहार से, चाहे कोई कैसा भी है, उन्हें कुछ भी कह रहा है, लेकिन हर एक के जीवन के अंदर अपने व्यवहार से मिठास भरी, अपने द्वारा स्नेह दिया, तब फिर उनका नाम ऐसा पड़ा। तो हमें भी ऐसे ही करना है। चाहे कोई किसी भी तरह के नजरिए वाला है, चाहे कोई कुछ भी दे रहा है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से अच्छा अच्छा ही देना है। एक राजा की औकात कैसी होती है? प्रजा में तो चाहे कोई कैसा भी गिफ्ट लाए, कोई बड़े दिन पे लाते हैं ना गिफ्ट, तो वो चाहे कैसा भी लाए, कोई छोटा लाए चाहे बड़ा लाए, लेकिन राजा क्या देगा? सबको अच्छा और बढ़िया ही देगा, एक जैसा देगा और अच्छा देगा। तो ये याद रहे कि मुझे अपनी क्वालिटी, अपनी पर्सनैलिटी कैसी बनानी है, राजा क्वालिटी बनानी है या ऑर्डिनरी क्वालिटी बनानी है। वैसे भी शरीर को चलाने वाली जो एनर्जी है, आत्मा, वो पूरी कर्म इंद्रियों की राजा ही है। तो इतना हमारे पे कंट्रोल चाहिए। तो मुझे हमेशा अपने व्यवहार से, अपने नजरिए से दूसरे को अच्छा अच्छा ही देना है, ताकि जो कोई तीखे कड़वे उनके जीवन में भी क्या आ जाए? मिठास आ जाए। लेकिन मुंह से नहीं ऐसे बोलना कि ये इस तरह के हैं।
नजरिया हमेशा अच्छा चलेगा तब हम कुछ अच्छा दे पाएंगे। तो इसीलिए, और देखो दिन भी कितना अच्छे से खुशी से मनाते हैं, है ना, क्योंकि हर रोज ही उन्होंने उस हर दिन को ही बड़े अच्छे तरीके से जिया, अलग अलग कर्म को एक अच्छे एनर्जेटिक तरीके से जिया, तभी तो आज खास ये दिन मनाते हैं। और वैसे पूरा साल भी उनको बहुत अच्छे से उनके हर कर्म के कारण उनका पूजन होता है। जो सुबह से लेकर रात तक कर्म किए हैं तो उस कर्म के आधार पे उनकी पूजा होती है। आपने देखा होगा ठाकुर जी को सुबह उठाना, फिर चाहे वो नाश्ता देना, चाहे खेल का सामान रखना, क्योंकि उन्होंने हर कर्म को बहुत ही अच्छे यूनिक तरीके से किया, एक अच्छी एनर्जी के साथ। तो इतनी एनर्जी, इतनी सामर्थ्य परमात्मा ने हर एक के अंदर भरी है। तो जब हम भी अपने कर्म को उसी एनर्जी के साथ करेंगे, एक अच्छे दिन की शुरुआत ही परमात्मा को याद करके एक दूसरे को दुआएं देते लेते करेंगे, तो आपके भी हर कर्म का गायन, जैसे उनके कर्म का गायन होता है, तो इसी तरह से ही होगा। और बांसुरी बजाते दिखाते हैं, तो जीवन ही वो एक बांसुरी है, और वो सुर तो हमने ही साधने हैं। वो हमारे, जिसको नहीं आती होगी वो तो बहुत बेढंगा बजाएगा, लेकिन जिसे आती है वो हर सुर को बहुत तरीके से बजाएगा, और सुनने वाले का मन भी आनंदित हो जाता है। तो हमारे कर्म ही वो बांसुरी है कि जिसके द्वारा हम हर एक के जीवन में खुशी और आनंद दे सकते हैं। अब एक एक कर्म हमें चेक करना है हमारा कैसा है। तो इसी तरह आपका जीवन भी इस तरह सुंदर और इसी तरह जीवन में खुशियों की बांसुरी बजती रहे, और बहुत सारी खूबियों का मक्खन आपके जीवन रूप की मटकी के अंदर भरा रहे। और इसी के साथ आपको एक बार फिर से जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति।